नमस्ते भारत। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, भारतवासियों, ये राहुल के बारे में गया हुआ वीडियो में काउंटर दिया था हमने। अभी दूसरा अभी कुछ बोला है इसने, इसके बारे में भी काउंटर दे देंगे। तो साथियों, एक बात बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिए। इसकी हमारा देश में बहुत से लोग पप्पू बोलते हैं, लेकिन ये पप्पू नहीं है, ये बहुत बड़ा डेंजर खिलाड़ी है। क्योंकि इसके पीछे जो हाथ है, ये बहुत बड़ा डेंजर हाथ है। इसका पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश और अमेरिका का जॉर्ज सोरोस के हाथ का पुतला है ये, उनके हाथ का पुतला है ये। तो साथियों, ये देश की जब आज़ादी मिली थी, तभी ने ये गांधी, टकला, फूलवाला नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीनों ने मिलके ये सत्ता के लिए लड़ रहे थे। कौन? फूलवाला नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। हमारे को सेपरेट देश चाहिए करके पूछा तो ये तीनों भी जिगरी दोस्त थे। फूलवाला नेहरू, गांधी, टकला और मोहम्मद अली जिन्ना, ये तीनों पक्के दोस्त थे। दोस्त होने के नाते ये अपने सत्ता के लिए मैं प्रधानमंत्री बनता बोल के फूलवाला नेहरू और मैं प्रधानमंत्री बनता बोल के जिन्ना। इसलिए इन दोनों के बीच में एक गांधी ने हजारों मुसलमान भाई लोगों की, हजारों सिख भाई लोगों की, हजारों हिंदू भाई लोगों की जाने ली उस टाइम पे। ये देश की आज़ादी मिलने के बाद ये देश को टुकड़ा कर दिए, दो भाग कर दिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान। तो वो बराबर तो किया क्या? बराबर नहीं किया है। उन लोगों को, जो मुसलमान लोगों को देश देने के बाद, उनके लिए 55 करोड़ रुपए उस टाइम पे देने के बाद, फिर यहाँ मुसलमानों को रख के हमारे को हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया ये गांधी, टकला और फूलवाला नेहरू। अगर सब ठंडा होने के बाद तो यहाँ के मुसलमान को सब पाकिस्तान भेज के, पाकिस्तान में जो भी हिंदू है भारत को बुला लेके देश को अच्छा कर सकते थे ना ये गांधी, टकला। नहीं किया इसने, क्योंकि इसको मालूम है, क्योंकि ये आज़ादी से पहले जो अफ़गानिस्तान, जितने भी देश है अखंड भारत में कितने के टुकड़े हो गए, इसको मालूम नहीं है क्या? और अफ़गानिस्तान मुसलमानों ने जब लिया था तो तभी इसको मालूम था ना, ये मुसलमान लोग कभी भी उनकी संख्या बढ़ गए तो देश को टुकड़ा करते ये लोग बोल के मालूम था ना। तो मालूम रहने मत इधर एक भी मुसलमान को नहीं रखना चाहिए था, सबको भेजना था चाहिए था, उनको लिए देश दिया था ना। तो शांति, अहिंसा बोल के बोलने वाला अहिंसा से देश को विभाग कर सकता था ना। इतने लोगों की जान क्यों ली लोगों ने? चलो ठीक है, हजारों मुसलमान भाई लोग मर गए, हजारों सिख भाई लोग मर गए, हजारों हिंदू भाई लोग मर गए, लेकिन देश तो बराबर विभाजन हुआ क्या? नहीं हुआ। इधर मुसलमानों को रुक गए, उधर कुछ हिंदू लोग बचे थे, वो 25% हिंदू लोग थे उधर पे पाकिस्तान में। आज 1% भी नहीं है। कहाँ गए वो लोग? क्या मार डाला क्या? जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया है। अगर जब आज़ादी मिली थी तो तभी यहाँ पे मुसलमान कितने थे, अब कितने हैं? सोचो साथियों। ये इसका गांधी, टकला का और फूलवाला नेहरू का ये था कि ये पूरा देश को टुकड़ा करना है भारत देश को, क्योंकि ये भारत देश के हिंदू सनातन धर्म के दुश्मन लोग हैं ये। तो साथियों, यही चाल अभी ये राहुल चलना चाह रहा है। अभी ये देश को टुकड़ा करना चाहता है अपना सत्ता के लिए, प्रधानमंत्री बनने की बहुत ख्वाहिश है इसको। वो सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है ये। आज देख रहे हो ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है। इसका कारण ये इसने कुछ बोला था अमेरिका में, मोहम्मद यूनुस को, समझे? ये अमेरिका का हाथ का पुतला है। तो साथियों, देखेंगे अभी आगे में क्या बोल रहा है, इसको काउंटर दे देंगे हम लोग। होगा जो पहले नरेंद्र मोदी थे, 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं, तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। अरे राहुल जी, आदमी तो जब ये जो मोदी 56 इंच छाती वाले तुम बोल रहे हो, उनका तो 56 इंच छाती है, वो गर्व से बोलता है। तुम्हारा छाती कितना है बोलना ना, पब्लिक को मालूम ना तुम्हारा छाती कितना है। 56 इंच का है, 26 का है, हाँ?
कितना है बोलना है। और तुम बोल रहे हो मोदी जो पहला था अब नहीं कर रहा, मैं नज़दीक से देखता हूँ पार्लियामेंट में बोल रहा है ना। अरे कैसा रहता है यार, 10 साल के नीचे मोदी अलग था, 10 साल के बाद ये उम्र बढ़ती है। हाँ, अब जब तुम अब 10 साल के नीचे ऐसे थे क्या तुम लोग? तुम्हें भी कैसे थे जब जवान थे? अभी उजला बाल आ गए, उजला दाढ़ी आ गए, उजला मूछे आ गए। तुम भी पहले जैसा नहीं हो, इतना कुछ समझते नहीं हो क्या? आदमी को जैसा जैसे उम्र बढ़ती है आदमी बिल्कुल चेहरा से चेंज होता है। इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम छी। और राहुल ये देख रहे फोटो देख रहे हो ना, एक गांधी टकला का मोहम्मद अली जिन्नी जिगरे दोस्त थे, ये लोगों ने देश को जो डिवाइड किया था तभी ये गांधी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था ना, सत्याग्रह करके या हिंसा करके। तो ये आज़ादी की लड़ाई लड़ते टाइम पे इसके साथ में मर्द लोग कोई भी नहीं थे क्या? ये कभी भी देख दो औरत लोग के कंधों पे हाथ रख के ही चलते रहता है, इसको खुद को पैर पे चलने भी नहीं होता है। ये क्या लड़ता है आज़ादी के लिए? ये ब्रिटिश रंडी के बेटे लोगों ने गांधी जी को देके डर के नहीं दी आज़ादी, सुभाष चंद्र बोस का मिलिट्री फोर्स देख के डर के भाग गए वो लोग। जाते जाते ये फूल वाला नेहरू तुम्हारा परदादा गांधी टकला ये सब मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटिश के चमचे थे, इसलिए वो लोग कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश वालों का था, वो ब्रिटिश वालों का कांग्रेस का पार्टी इन लोग को सौंप के गांधी तेरा परदादा फूलवाला नेहरू सौंप के उन लोग कैसा बोलते वैसा सुनजे जैसा किया करके गया है। मालूम है, ये हमारा भारत देश का पार्टी नहीं है कांग्रेस। ये कांग्रेस मतलब क्या है? ये ब्रिटिश का पार्टी है, समझे? अब ये जो गांधी टकला दो औरतों को कभी भी देख कंधे पे हाथ रखता है, चलता रहता है, ये क्यों है ऐसा? इसके जो आज़ादी के इसके साथ में मर्द लोग नहीं थे क्या कंधे पे हाथ रख के चलने का? ये फोटो बताओ मेरे को गांधी की जो दो मर्दों के साथ कंधे पे हाथ रख के चलते सो। कभी भी देख दो औरत के कंधे पे हाथ देकर डाल के चलता रहता है, क्यों? कौन है? और आज बोल सकते हो तुम्हें? जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। इलेक्शन के दौरान उन्हें कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पे दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। अरे राहुल, अब ये तुम्हें इंडिया गठबंधन बोला ना, मैं एक बात बोलता हूँ, ये संविधान जब बनाया था, मैं एक बात बोलता हूँ, इसका अच्छे ध्यान से सुनो। दिल्ली से लेकर गली तक दो ही पार्टी रहनी चाहिए। ये टुकड़े 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 पार्टियां बना लेके देश को जितना जिसको मिला उतना लूट लो करके बनाया हुआ एक कानून है। ये संविधान में ये गलत, बहुत बड़ा गलत किया है संविधान लिखने वाले। लेकिन देश में दिल्ली से लेकर गली तक दो ही पार्टी रहना चाहिए, एक पक्ष एक विपक्ष। तो तभी पूरा देश को पता चलता कि कौन सा पार्टी कौन सा स्टेट में आए सो है, कौन सा पार्टी कौन सा स्टेट में क्या कर रहा है, सब कुछ जनता को पता चलती है और देश को लूटने का काम भी नहीं चलता है। लेकिन ये इंडिया गठबंधन तुम लोगों ने बनाया, ये सब चोर का पार्टी लोग, चोर पार्टी लोग है, ये सब लोग चोर, देश को तोड़ने वाले हैं ये। इसलिए मैं बोलता हूँ ये पूरा बैन करो सब पार्टियों को,
टुकड़े टुकड़े पार्टियों को सबको बयान करना चाहिए। को सिर्फ 2 ही पार्टी रहना चाहिए भारत देश में, नेशनल पार्टी, वो भी कांग्रेस, एक बीजेपी, ये 2 पार्टियाँ रहना चाहिए। जो कुछ भी जितने भी पार्टियाँ हैं वो पार्टी और सब, जैसा तुम इंडिया गठबंधन सब मिलके बना लिया ना, तो कांग्रेस पार्टी में ठहर कर लड़ो, बोला ना उनको इलेक्शन। ये अलग पार्टी बनाने का मतलब क्या है? सब किनको कितना मिला वो उतना लूट लो। अगर एक ही पार्टी रहे तो लूटने की चांस नहीं मिलता, दूसरे जनता को धोखा देने की चांस नहीं मिलता ना। ये इंडिया गठबंधन क्यों बनाना? तुम्हारा कांग्रेस पार्टी में जिगर में गांड में दम नहीं है, पूरा मर गए सो है, इसलिए तुम इंडिया गठबंधन सब पार्टियों के छोरों को तुम्हारा दोस्त बना लिए, है कि नहीं? अगर तुम्हारे नेशनल पार्टी में दम है तो तुम अकेला नेशनल पार्टी को जिता के बताना, लेकिन वो दम तुम्हारे में नहीं है, इसलिए सब छोरों को तुम मिला लेके एक इंडिया गठबंधन करके बनाया हो नहीं। अरे सब लोग जानते हैं यार तुम लोग क्या करते हो, क्या क्या नहीं करते हो। मैं बोलता हूँ राहुल, अगर तुम्हारे जिगर में दम है तो पार्लियामेंट में जो बहुत कुछ बात करते हो ना तुम, मेरी ये बात रखो, क्या है, देश में दिल्ली से लेकर गली तक 2 ही पार्टी रहना चाहिए, क्योंकि 2 पार्टी रहे तो पूरी किसकी औकात क्या है, कौन क्या करता है, सब कुछ प्रजा को मालूम होती है, जनता को मालूम होती है। ये टुकड़ा टुकड़ा पार्टियाँ करे तो वो पार्टी ऐसा करे, ये पार्टी ऐसा करे, ये सब कैसा ऐसा बना लिया है, धंधा बना लिया तुम लोगों ने। पॉलिटिक्स बोलने का एक धंधा बना लिया तुमने। अब तुम खुद ही बोल रहे हो ना, मोहब्बत की दुकान खोल ली है हमने बोल के। ये मोहब्बत की दुकान में क्या होता है? व्यापार होता है। दुकान किसको बोलते हैं? व्यापार करने वालों को दुकान बोलते हैं, समझे? ये जैसा बना लिया है तुम लोग, मालूम है, एक डॉक्टर को हमारा सनातन धर्म में एक नाम दिया गया है, वैद्यो नारायणो हरि करके, यानी कि भगवान, ये डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप है करके हम लोगों ने उसका गौरव सूचक दिया था। लेकिन उन्होंने क्या किया मालूम है? जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, मोहब्बत दिखाने के नाटक करके ये दुकान खोल लिया, वो लोग मोहब्बत की दुकान खोल के मोहब्बत दिखाने की, पेशेंट को, रोगी को बचाने की नाटक करके वो उसका खून पूरा चूस रहे हैं। जो पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, वो ये टेस्ट करके पूरा धंधा बना लिया इन लोगों ने, समझे? ये फ्री सेवा करने की एक मार्ग था वैद्य नारायण हरि करके, लेकिन आज वो पूरा धंधा बना लिया। वैसे ही तुम लोगों ने भी ये सियासत को धंधा बना लिया है। मोहब्बत की दुकान तुम बोल रहे हो ना, ये दुकान में क्या बेचते हो तुम? हिंदुओं को जात के नाम पे बेचते हो, जात के नाम पे व्यापार करते हो। इस दुकान में चलाने का तुम्हें वही चाहिए, है ना कि नहीं? और हमने नफरत से नहीं किया, वो नफरत फैलाते हैं। हमने मोहब्बत से, बिना नफरत के, नफरत को हराने का काम किया है। अरे राहुल, तुम्हारे पास मोहब्बत ही किधर है बोलो? हमेशा विपक्ष में बैठ के मोदी को गाली देने में तुम्हारा ज़िंदगी चलेगी। हाँ, बोलते हो 50 साल का नवयुवक बोलते हो तुम्हें। अरे क्या यार, हाँ, पूरा बूढ़ा बनने आ गए फिर भी तो नवयुवक है, क्योंकि शादी नहीं किया ना, इसलिए नवयुवक बोलते हैं ना। अरे सुनो, जब देश पहले कैसा था अब कैसा है ये तुम देखते हो ना। 70 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट था, 70 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया है? परसों तुम्हें एक वीडियो में बोला था, मैं इसको काउंटर दिए सो हूँ। ये मैंने पार्लियामेंट में कहा कि जातीय जनगणना का क्रांतिकार करना पड़ेगा, संग्राम करना करके बोला तुमने। ये जातीय जनगणना कैसे लिए करने का है? जातीय जनगणना करके क्या करने का है इरादा तुम्हारा? क्या करने का है उसके बारे में बोलना ना। चलो ठीक है, जातीय जनगणना करेंगे। अब ये हिंदू समाज में जातीय जनगणना है, फिर मुस्लिम में कोई से जाति गणना नहीं है, क्रिश्चियनिटी में जाति गणना नहीं है, फिर उसको कैसा बांटते हो तुम लोग? उनको कौन से जात में बांटते हो? और अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी हमारे देश का मज़हब नहीं है, इसलिए इनको रिजर्वेशन कुछ भी नहीं आता, बल्कि हिंदू समाज में जो SC ST आता है उसको रिजर्वेशन करके बोले सोए। इसको मानते हो ना फिर संविधान को? तो कैसा जात पे बांट रहे हो ना? ये जात निकाल के फेंकना चाहिए हमारे सरकार से, हमारे देश से जात को निकाल के फेंकना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज बहुत भोले होते हैं ना, इसलिए तुम उनको जात के नाम पे बांट के खेल रहे हो। ये ब्रिटिश वाले का आइडियालॉजी है।
है हिंदू बड़ा समाज है ना, इनको जात जात के नाम पे बांट के अपना सत्ता चलाना, यही तुम्हारा भी प्लान चल रहा है। लेकिन अभी बहुत दुनिया बदल गई सर राहुल, हिंदू समाज बहुत जाग चुकी है। लेकिन क्या है मालूम है, ये जो तुम जात के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हो ना, ये अगर तुम्हारे को देखना है, तुम्हारे जिगर में, तुम्हारे पार्टी में जिगर में दम है, अगर तुम्हारे पास इंसानियत है, तो मैं बोलता हूँ सनातन धर्म में जो वर्णन का व्यवस्था था वो संविधान में रखो, वर्ण व्यवस्था में, क्योंकि उसमें हर एक किसको न्याय मिलता है। वो कैसा मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षूद्र, क्षत्रिय बोल के 4 वर्णन किया गया हमारे हिंदू धर्म में। तो इसमें कितना काम को आता मालूम है? ये ब्राह्मण बोल का मतलब कि बहुत से लोगों ने फेक अम्बेडकर लोगों ने ब्राह्मण बोले तो गुड़ी में पुजारी समझते हैं, गुड़ी में अर्चन करने वाले समझते हैं, लेकिन इतने इसलिए अज्ञान बोलते हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है जो भी दूसरों को ज्ञान बांटता है उसको ब्राह्मण बोलते हैं, समझे? उसको उदाहरण बोलता हूँ, यानी कि मंदिर में अर्चक हो, स्कूल में मास्टर हो, कॉलेज में प्रिंसिपल हो, लेक्चरर हो, ये सब लोग ब्राह्मण में आते हैं। अगर आज के दिन SC ST कोई भी हो, वो लोग अगर टीचर मास्टर पोस्ट में नौकरी आप पा गए तो वो लोग ब्राह्मण सेक्शन में आ जाते हैं, ब्राह्मण के वर्णन में आ जाते हैं, समझे? ये अब तुम्हारा संविधान में कैसे लिखा मालूम है? एक SC ST होम मिनिस्टर बने सो, अभी परमेश्वर बोल के तुम्हारा कांग्रेस का हमारा कर्नाटक गवर्नमेंट में बने सो है ना, वो होम मिनिस्टर बने तो भी वो SC रहता है। वो ये किधर का न्याय है? ये किधर का संविधान है यार? जब SC उसको गरीब बोल के उसको रिजर्वेशन दिए, रिजर्वेशन से रिजर्वेशन मिलने के बाद वो होम मिनिस्टर बनने के बाद, DC बनने के बाद, IAS बनने के बाद, जैसे इंस्पेक्टर बनने के बाद फिर भी वो SC रहता है ज़िंदगी भर। ये किधर का न्याय है? ये किधर का संविधान है? ये गलत है ना। इसलिए ये हमारा सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है ना, ये करेक्ट है। जितने भी लोग हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षुद्र, क्षत्रिय, ये 3 भाग निकालने के बाद कोसो ब्राह्मण जो भी ज्ञान बांटने का काम करता है, मास्टर, टीचर, लेक्चरर कुछ भी हो, इसको ब्राह्मण का वर्णन में डाल दो। और क्षत्रिय जो सियासत में तुम जो कर रहे हो ना, सियासत में तुम्हें, और मिलिट्री, पुलिस व्यवस्था, होम गार्ड, जो भी रक्षक काम करता है उसको क्षत्रिय बोला गया है, तो उनको क्षत्रिय में बांट दो जो भी वो काम करता है। और वैश्य जो भी व्यापार करता है, छोटी व्यापार से 100 रुपये का व्यापार से लेके करोड़ रुपए का व्यापार करने दो, उसको वैश्य बोल के लिख देना चाहिए। वो तीनों होने के बाद बाकी जितने भी है बके काम करते हैं को सभी काम करने दो, उनको क्षुद्र में बांटा गया है, एक ही नज़र से देखा गया है सनातन धर्म में, समझे? सबको एक ही नज़र से देखना अच्छा बोलते हैं क्या हिंदू समाज में? हर एक किसको एक एक काम पे, एक एक जात पे बांटना, एक इंसान को देखना अच्छा बोलते हो? सोचो। मैं बोलता हूँ राहुल, मेरी बात मानो। तुम्हें पार्लियामेंट में आप अपोजिशन पार्टी में बैठ के बात करते हो ना, ये मेरी बात को रखो, क्योंकि ये जाति व्यवस्था निकाल देना चाहिए, जाति जनगणना निकाल देना चाहिए। सिर्फ 4 वर्ण व्यवस्था बोलना, उसको जात नहीं बोलना, वर्ण व्यवस्था बोल के लड़ो, मोदी के खिलाफ लड़ के उसको संविधान में लाने के लिए बोलो, तो देखो दुनिया कैसा रहती है, समझे? साथियों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। मैं आपका वेंकट, देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।